हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। क्यों उन्हें रिजाइन करना पड़ा, क्या पॉलिटिकल रीजन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा कि हो सकता है सेंट्रल लीडरशिप उनसे खुश नहीं है, उनके कामकाज से फीडबैक खराब आ रहा हो, या उनके कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। लोगों की स्पेकुलेशंस होंगे अलग अलग कि इस वजह से उन्हें हटाया गया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा सॉलिड रीजन ना कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड बनता है। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, ज्यादा सॉलिड रीजन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड बनता है कि उन्हें रिजाइन करना ही पड़ेगा 10 सितंबर से पहले। ठीक है, तो ये क्या रीजन थे उसे हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि देखिए हुआ क्या कि 2017 में एक तो विधानसभा का इलेक्शन उत्तराखंड में हुआ था। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मैंडेट 5 साल के लिए मिलता है, 2017 से 2022 के लिए। ठीक है, तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीती थी, मैंडेट जीता था, उन्होंने 5 साल के लिए रूल करने के लिए उत्तराखंड। ठीक है, 2021 4 साल तक तो हमारे पास जो थे, हमारे चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाए गए थे। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर रहे, 4 साल तक कामकाज किया। 4 साल के बाद फीडबैक वगैरह लिया। ऐसा कहा जाता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब 4 साल के बाद हटाया गया तो रीजंस ये देखे जाते हैं उनको हटाने की कि फीडबैक लिया गया पब्लिक से। तो पब्लिक परसेप्शन बीजेपी गवर्नमेंट का थोड़ा खराब सा हो गया था 4 साल में। और मिनिस्टर्स वगैरह या एमएलए जो हैं पार्टी के, बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता वो भी नाराज चल रहे थे चीफ मिनिस्टर से। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से सेंट्रल लीडरशिप ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बोला कि आप रेजिग्नेशन दीजिए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेजिग्नेशन दिया और आखिरी के 1 साल 2021 से 2022 के भी 2022 में तो दोबारा से उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन होने, तो आखिरी के 1 साल के लिए तीरथ सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ताकि उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि सारी चीजें पॉलिटिक्स में उम्मीदों के ऊपर चलती है। ठीक है, अब क्योंकि चेहरा बदल गया है तो नई उम्मीदें होंगी, नया सीएम, नई उम्मीदें। तो पब्लिक को एक नई उम्मीदें होंगी नए सीएम से, वो थोड़ा ठीक ठाक भी काम करेगा तो 2022 में दोबारा से उत्तराखंड के इलेक्शंस को जीता जा सकता है। तो ये एक रीजन है, उम्मीदों में सारी चीजें टिकी रहती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो तो एमएलए थे, विधानसभा के सदस्य थे। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं गढ़वाल से। देखिए 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में। अगर हम बात करें, गढ़वाल हो गया, टिहरी हो गया, ठीक है, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, ये 5 लोकसभा की सीट्स हैं उत्तराखंड से। और तीरथ सिंह रावत गढ़वाल, गढ़वाल का मतलब यहां पर है पौड़ी। तो पौड़ी जो है लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये बने कब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने कब, 2019 के लोक सेंटर के इलेक्शन में। आपको ये समझना है, तीरथ सिंह रावत सेंटर के इलेक्शंस के थ्रू 2019 में लोकसभा के मेंबर बने। अब वो दिल्ली में लोकसभा में बैठेंगे, वहां की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, विधानसभा के इलेक्शंस में तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि मतलब 2017 से 2022 के बीच में देखें तो विधानसभा के सदस्य तो वो है नहीं अब, क्योंकि अब तो वो लोकसभा के सदस्य बन गए। ठीक है, तो अब देखिए डेट इंपॉर्टेंट है कि 10 मार्च को इन्होंने ओथ ली थी। 10 मार्च वो डेट इंपॉर्टेंट है। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना है, क्योंकि देखिए तीरथ सिंह रावत जो हैं वो लोकसभा के भी सदस्य हैं सेंटर में, और उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर भी है। आप देखिए गवर्नमेंट का डेटा देखिए, ये है लोकसभा की वेबसाइट के थ्रू, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तीरथ सिंह रावत जो हैं वो अभी भी प्रेजेंट में भी लोकसभा के सदस्य हैं। मतलब वो जो हैं उन्होंने अब तक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी लोकसभा की मेंबरशिप से रिजाइन नहीं करा है। तो अब बात सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी इंडिविजुअल एक साथ चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है और लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, सवाल ये उठता है। तो अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164 क्लॉज 4। ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो विधानसभा का सदस्य ना, क्योंकि भाई चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य भी तो होना चाहिए। तीरथ सिंह रावत अगर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तो उत्तराखंड की विधानसभा के मेंबर भी बने हुए होने चाहिए। ठीक है, तो अब तीरथ सिंह रावत तो मेंबर है नहीं उत्तराखंड विधानसभा के,
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई इंडिविजुअल अगर विधानसभा का मेंबर नहीं है तो भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि वो केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के लिए, मतलब 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी, अभी हमने डिस्कस करा, डेट इंपॉर्टेंट है, तो 10 सितंबर, ये 6 महीने होता है, 10 सितंबर तक के लिए ही तीरथ सिंह रावत, आपको ये टाइम समझना है, 10 सितंबर तक के लिए ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, केवल 10 सितंबर तक, ठीक है। 6 महीने के लिए ही बनाया, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि विधानसभा के मेंबर नहीं है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप सीएमशिप कंटिन्यू कर सकते हो 6 महीने के बाद भी, अगर इन 6 महीने के अंदर आप विधानसभा के मेंबर बन जाओ, ठीक है। अब विधानसभा के मेंबर कैसे बनेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो 2022 में होने, 6 महीने तो 2022 से पहले ही खत्म हो रहे हैं, सितंबर में ही, 2021 में। तो उसके लिए क्या प्रोविजन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीट्स हैं, 70 विधानसभा की सीट्स हैं उत्तराखंड में। अब 70 विधानसभा की सीट है, तो होता क्या है कि कुछ एमएलए की मान लिया डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कुछ सीट्स वैकेंट हो जाती है, कभी 2, कभी 3, कभी 1। तो होता क्या है कि क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन 2017 में भी, फिर 2022, मान लो कुछ एमएलए की डेथ हो गई 2018 में, 2019 में, तब उनकी सीट क्या 2021-22 तक वैकेंट रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवाता है, उस पर्टिकुलर वैकेंट सीट के ऊपर 1 या 2 जितनी भी वैकेंट होती है, 3, 4, उन वैकेंट सीट पे, केवल उन्हीं सीट पे इलेक्शन करवाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बाय पोल, ठीक है, बाय पोल, जिसे हम बोलते हैं बाय पोल, ठीक है। उस पर्टिकुलर सीट पे ही पूरे 70 की 70 विधानसभा सीट पे इलेक्शन नहीं करवाता। ऐसे लोकसभा में भी होता है, कुछ सीट्स अगर वैकेंट हो जाए पर्टिकुलर लोकसभा सीट पे इलेक्शंस होते हैं, तो पूरे इंडिया में इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। पूरे इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस तो अब 2024 में है, लेकिन उससे पहले किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर होता क्या है कि उस पर्टिकुलर सीट पे इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 6 महीने के अंदर या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाए और फिर वो एमएलए बने, विधानसभा के सदस्य बने 6 महीने के अंदर, 10 सितंबर से पहले, और फिर वो सीएमशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। अगर वो एमएलए नहीं बन पाए 6 महीने के अंदर, तो उनका जो सीएम की पोस्ट है वो चली जाएगी हाथ से। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 क्लॉज 4 में है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, समझ लेते हैं। देखिए ये अभी भी उन्होंने ये समझ, देखिए इतना तो पॉलिटिक्स में उनको पता ही था, तीरथ सिंह रावत या बीजेपी को, उन्होंने उनसे रेजिग्नेशन नहीं करवाया था लोकसभा में। अगर उन्होंने रेजिग्नेशन वहां करवा लेते और यहाँ सीएम भी नहीं रहते तो सारी चीजें हाथ से निकल जाती। उन्होंने वहां रेजिग्नेशन नहीं दिया था जब तक वो यहाँ पर विधानसभा के मेंबर नहीं बने, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लॉज 4 ये कहता है कोई मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। 6 महीने के लिए ही सीएम रह सकता है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। तो एक पहली चीज जो है वो सीएम कब कंटिन्यू रह सकते हैं तीरथ सिंह रावत, बायपोल के थ्रू, पहला बायपोल के थ्रू। अब बायपोल में क्या इशू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा बायपोल। अब बायपोल में प्रॉब्लम क्या है कि बायपोल में प्रोविजन ऐसा है, ठीक है, कि जो किसी भी स्टेट में कोई भी सीट वैकेंट होती है एमएलए की, तो बायपोल केवल शुरुआत के 4 साल में ही कराया जा सकता है, लास्ट के 1 साल में। जैसे 2017 में उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन में, 2021 और 2022 तक के लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई सीट वैकेंट होती है तो बायपोल शुरुआत के केवल 4 साल में ही कराया जा सकता है, आखिरी के 1 साल में बायपोल नहीं होता, क्योंकि बायपोल करवाएंगे फिर 3, 4, 5 महीने के बाद फिर तो दोबारा से इलेक्शंस होने हैं, तो बायपोल कराने का फायदा क्या। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने का कहना यह था कि लास्ट के 1 ईयर में बायपोल नहीं होता, ठीक है। तो आखिरी के 1 ईयर में बायपोल नहीं होता, फिर तो सीधे विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो इस वजह से तीरथ सिंह रावत के लिए मुश्किल था, क्योंकि बायपोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा नहीं रहा है, तो फिर वो कैसे एमएलए बनेंगे, तो उन्हें तो सीएम की पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये एक बहुत सॉलिड रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन। बाकी सब स्पेकुलेशन है, मार्केट में कुछ भी बोल रहा है कोई भी
कि इस वजह से हटाया गया और इस वजह से रेजिग्नेशन दिया गया, बाकी सब स्पेकुलेशन है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डिसीजन ले सकता है कि वो लास्ट के 1 ईयर भी अगर बायपोल करवाता है तो वो करवा सकता है और फिर वो सीएमशिप कंटिन्यू रह सकती है। नॉर्मली क्या है कि लास्ट के 1 ईयर बायपोल नहीं होता। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी? इसमें एक तो प्रॉब्लम आ रही थी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, इलेक्शंस में भीड़ होती है, रैली होती है, तो उस वजह से कोविड फैलने का खतरा है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वैसे भी क्रिटिसाइज कर रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जब वेस्ट बंगाल में स्ट्रिक्टली जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, केसेस लगातार बढ़ते चले गए। तमिलनाडु, केरला, जहां जहां इलेक्शंस में वहां पर केसेस तेजी से फैले, ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज की वजह से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ब्लेम करा कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अवॉइड कर रहा है कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से कि इस समय फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर इलेक्शंस बायपोल करवाए जाए, तो इसलिए वो अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी फोर्स करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि नहीं बायपोल करवाना है, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ममता बनर्जी, आपको ये समझना है कि ममता बनर्जी वो भी वेस्ट बंगाल की सीएम बनी कब? मई के महीने में, मई 2021। और ममता बनर्जी भी एमएलए नहीं है, ममता बनर्जी भी एमएलए नहीं है, ठीक है। तो ममता बनर्जी एमएलए नहीं है वेस्ट बंगाल की विधानसभा की। क्यों एमएलए नहीं है? क्योंकि वो इलेक्शन हार गई है एमएलए का। उनकी पार्टी तो इलेक्शन जीत गई वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो बीजेपी के शिवेंदु अधिकारी जो थे उनसे इलेक्शन हार गई थी ममता बनर्जी। अब लेकिन इलेक्शन हार गई वो, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई, तो ममता बनर्जी ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ले ली मई में, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर की ओथ लेगी तो हमारा आर्टिकल जो है 164 क्लॉज 4 ये कहता है कि ममता बनर्जी मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही चीफ मिनिस्टर रह सकती है, और 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें बायपोल करवाना है। वहां पर वेस्ट बंगाल में कोई सीट वैकेंट होती है वो तो हो ही जाएगी, उन्हीं का एमएलए रेजिग्नेशन दे देगा, सीट वैकेंट हो जाएगी, उस सीट पे इलेक्शन करवाएंगे और ममता बनर्जी दोबारा एमएलए बन जाएगी और उनका जो सीएमशिप वो कंटिन्यू रहेगी 6 महीने के बाद, ठीक है। अब ये इशू है। अब वहां भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वहां भी रिलेक्टेंट है, वहां भी इच्छुक नहीं है कि इलेक्शन बायपोल करवाई जाए, ठीक है। अब वहां भी अगर बायपोल नहीं होंगे तो क्या होगा? ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब सारा पॉलिटिकल ग्राउंड सेट हो चुका है। 2 महीने के बाद और बवाल होने वाला है वेस्ट बंगाल के चक्कर में। सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है एक तरीके से, ममता बनर्जी और मोदी, ठीक है। तो वो बवाल मचने वाला है, नवंबर में फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर यहां पर बायपोल करवाता तो वहां पर ममता बनर्जी भी डिमांड करती भाई यहां भी करवाओ, जब उत्तराखंड में करवा दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उत्तराखंड में तो उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया तीरथ सिंह रावत ने, तो वहां पर जो है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ममता बनर्जी को मना करता है कोविड की वजह से कि बायपोल नहीं हो सकते, तो वो एक पब्लिक परसेप्शन है, इतना स्ट्रांगली फिर अपोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी को भी मौका नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बायपोल करवाने का। हालांकि वहां पर वो वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आखिरी के 1 साल में, क्योंकि उत्तराखंड का तो आखिरी का 1 साल था, वहां पर आखिरी का 1 साल नहीं है, शुरुआत है, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर मना कर सकता है, ठीक है। तो बायपोल वाली प्रॉब्लम, बायपोल से जो सोल्यूशन निकलना था तीरथ सिंह रावत का, वो इसीलिए रिजेक्ट हो गया था, और यही एक रीजन है जिस वजह से तीरथ सिंह रावत को रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन है। बाकी सब स्पेकुलेशन है कि उनके बयान थे फालतू के, बीजेपी लीडरशिप खुश नहीं थी, बाकी जो स्पेकुलेशन हो सकते हैं, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो वही लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन था जिस वजह से तीरथ सिंह रावत, क्योंकि विधानसभा के सदस्य नहीं है और बायपोल भी नहीं हो रहे हैं, 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य नहीं बन पा रहे, इसलिए उन्हें रेजिग्नेशन देना, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्या था कि वो उनकी सीएमशिप कंटिन्यू करे। कुछ लोगों ने सजेस्ट करा, क्योंकि डिस्कशन चल रहा था कई दिनों से, कि रीअपॉइंटमेंट। अब देखिए रीअपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम थी। रीअपॉइंटमेंट में ये था, रीअपॉइंटमेंट का मतलब है कि कोई भी सीएम 6 महीने तक ही कंटिन्यू रह सकता है विधानसभा का सदस्य बने बिना। तो कुछ लोगों का कहना यह था कि रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है, तीरथ सिंह रावत 6 महीने से पहले
रेजिग्नेशन देने के बाद फिर दोबारा से ओथ ले लें 6 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक बार में 6 महीने तक ही कंटिन्यू रह सकते हैं, तो रिजाइन करें या फिर दोबारा से 6 महीने तक सीएम बन जाए, या फिर 2022 में तो विधानसभा के इलेक्शन होनी है। तो ऐसा भी लोगों ने सजेस्ट करा, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आई कि 2001 का एक एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि कोई भी इंडिविजुअल 6 महीने के बाद रेजिग्नेशन देके दोबारा से 6 महीने के लिए मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये प्योरली अनडेमोक्रेटिक है, गलत है पूरी तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये रीअपॉइंटमेंट वाला जो ऑप्शन था ये भी कैंसिल आउट हो गया। मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ, ये है एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि ये सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। सच अ पर्सन शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर रिपीटेडली फॉर अ टर्म ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, ठीक है, विदाउट हिम गेटिंग हिमसेल्फ इलेक्टेड इन अ मीनवाइल। मतलब वो रिपीटेडली 6 महीने के लिए दोबारा से थोड़ी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसे इस बीच क्या है, विधानसभा का सदस्य बनना ही होगा। और बोला है इम्प्रॉपर, अनडेमोक्रेटिक, इनवैलिड। अब क्लियर कट जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो कोई कैसे जो है रीअपॉइंटमेंट हो पाएगा, तो ये दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक रीजन था जिस वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, रेजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो कि उत्तराखंड के लिए नहीं है, आपको ये समझना है कि कुछ स्टेट्स में जैसा हम देखते हैं कि उद्धव ठाकरे भी 2020 में चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे। अब 2020 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, अब उस समय कोविड की वेव आ गई थी, उन्हें भी 6 महीने के अंदर जो है विधानसभा का सदस्य बनना था, ठीक है। और अगर वो नहीं बन पाए तो उन्हें रेजिग्नेशन देना था, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने ये प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि महाराष्ट्र में ना 2 हाउसेज हैं, जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है, उसी तरीके से स्टेट्स में भी विधानसभा विधान परिषद होती है। विधानसभा, ध्यान से सुनिए, विधानसभा विधान परिषद। कुछ स्टेट्स में इंग्लिश में अगर हम बोले इसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोलते हैं। उत्तराखंड जो है यूनिकैमरल स्टेट है, यूनिकैमरल मतलब एक ही है, यहाँ पर केवल विधानसभा है। आपको शायद पता हो, जो उत्तराखंड वाले हैं उनको शायद पता होगा, ठीक है। और 20 स्टेट्स में बहुत सारी यूनिकैमरल, राजस्थान भी यूनिकैमरल है, ठीक है, गुजरात भी यूनिकैमरल है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बायकैमरल स्टेट्स की अगर हम बात करें, बायकैमरल स्टेट्स कौन से हैं, जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा वैसी, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी बिहार हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया। यहां पर 2 हाउसेज है, विधानसभा विधान परिषद। अब महाराष्ट्र में जो है, अब देखिए विधानसभा के तो इलेक्शंस होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड भी होते हैं, कैबिनेट अप्रूव करती है, गवर्नर के पास भेजती है, या जो एमएलए हैं वो वोट करते हैं, ठीक है, और तब विधान परिषद के मेंबर्स बनते हैं। तो उद्धव ठाकरे के पास चॉइस था, क्योंकि वहां पर विधान परिषद भी है, पब्लिक में वोट मांगने की जरूरत नहीं, कोविड में पॉसिबल नहीं था, तो विधान परिषद तो वो आपस में वोट करके चुन रही है, नॉमिनेशन के थ्रू बन रहे। तो उद्धव ठाकरे बिना पब्लिक में वोट मांगे विधानसभा के सदस्य नहीं बने, लेकिन वो एमएलसी बन गए। विधान परिषद के मेंबर को एमएलसी बोलते हैं, एमएलसी वो बने और उनके सीएम से कंटिन्यू। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2017 में वो गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा के, अब उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो 6 महीने के अंदर उन्हें क्या करना था, उन्हें यूपी की विधानसभा का मेंबर बनना था, तभी वो तो सीएम कंटिन्यू रह सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 6 महीने तक अपनी लोकसभा की सीट से रेजिग्नेशन भी नहीं दिया, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन थे, क्योंकि रिजाइन करते तो 1 वोट भी कम होता। तो इंतजार किया गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ वोट डालें और उसके बाद रिजाइन करें, और फिर यूपी में वो भी पब्लिक के पास वोट मांगने के लिए नहीं गए योगी आदित्यनाथ, वो भी एमएलसी बने, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वो नॉमिनेशन के थ्रू हो जाता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बायपोल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, और फिर पब्लिक से वोट मांगना होता है, लोग वोट डालते हैं, तो वो थोड़ा प्रोसेस हो जाता है लंबा, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन या तो देखिए एमएलए या एमएलसी का रहता है तीसरा ऑप्शन,
एमएलए तो बाइपोल के थ्रू होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा ऑप्शन होता है एमएलसी का। अब वो उत्तराखंड में है नहीं तो वो चॉइस फिर रही नहीं, ठीक है, वो चॉइस रही नहीं, ठीक है, तीरथ सिंह रावत के पास। तो बाइपोल तो पहले ही रिजेक्ट हो गया था। रीअपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2001 का वर्डिक्ट है, एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, और एमएलसी वाला ऑप्शन उत्तराखंड में है नहीं। जिन स्टेट्स में, जो स्टेट बाइकैमरल स्टेट है, वहां पर एमएलसी के थ्रू सीएमशिप कंटिन्यू की जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी सीट वैकेंट होती है, एमएलए एमपी, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसमें इलेक्शन करवाना चाहिए, लेकिन शुरू के 4 साल, 5 साल का मैंडेट होता है ना इलेक्शन के बाद, तो शुरू के 4 साल ही, आखिरी के 1 साल में वो नहीं करवाना चाहिए इलेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, ये है सेक्शन 151, ये नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये मैंडेट करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी कैजुअल वैकेंसीज होती हैं उसमें 6 महीने विद इन 6 मंथ, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, विद इन 6 मंथ इलेक्शन कंडक्ट करवाना है और जो भी वैकेंसी होती है, लेकिन इन रिलेशन ये लिखा हुआ है रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ मेंबर इन रिलेशन टू द वैकेंसी इज 1 और मोर ईयर। 1 और मोर ईयर का मतलब है 5 साल के लिए इलेक्शंस होते हैं, तो शुरू के 4 साल के टाइम पीरियड में, जैसे 2000 उत्तराखंड में 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में थे, 2021 तक ही 4 साल में ही बाइपोल करवाए जा सकते हैं, और आखिरी के 1 साल बाइपोल नहीं होने चाहिए। हालांकि इसमें कुछ पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी रहती हैं, ठीक है, कि वो आखिरी के 1 साल बाइपोल करवाए अलग कंडीशंस में, ठीक है। तो ये प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये रीजन थे तीरथ सिंह रावत के रेजिग्नेशन के, और एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।